Very good afternoon students. In last video we were discussing about taxonomy. So today we will discuss about the history of taxonomy. कि हमारे टैक्सोनॉमी का मतलब पता है आपको कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे दिया जाता है, उसको किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन होता है, ये सारा हमारी टैक्सोनॉमी में ही आता है. अब हमारे वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड देयर आर मैनी मिलियंस ऑफ द लिविंग स्पीसीज आर प्रेजेंट. तो उनको नाम देना, कैटेगराइज करना इट्स वेरी टफ. तो यहाँ पे इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. तो हमारी हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ेंगे हम आज, देखिए जरा. उससे पहले मैं आपको एक वर्ड के बारे में बताना चाहती हूँ, दैट इज हर्बेरियम. It is the storehouse of the dried leaf, dried plants part. ताकि हम आराम से उसके बारे में स्टडी कर सकें, उसे हम हर्बेरियम बोलते हैं. आपने हर्बेरियम के ऊपर कभी आपकी मैम ने कभी फाइल भी बनवाई होगी, उसे हम हर्बेरियम फाइल बोलते हैं. विच हैविंग मैनी शीट्स, जिसमें बहुत सारी शीट्स होती हैं और वहाँ पे हम हर एक प्लांट्स के कुछ ना कुछ पार्ट्स उनको पहले ड्राई करते हैं. ड्राई करने के बाद उसको पहले उसके बाद में स्टेपल करते हैं या पेस्ट करते हैं. आफ्टर दैट हम उनका नाम देते हैं, दैट इज द हर्बेरियम. हर्बेरियम का जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी हर्बेरियम शीट है, उनका स्टैंडर्ड साइज कितना होता है. तो स्टैंडर्ड साइज जो रखा गया है हर्बेरियम का, दैट इज अबाउट 11.5 to 16.5 इंच. ये हमारी हर्बेरियम शीट का स्टैंडर्ड साइज है. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ आवर हर्बेरियम शीट. तो हमारी हर्बेरियम शीट का स्टैंडर्ड साइज है वो 11.5 to 16.5 इंच होता है. आगे चलते हैं. हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी. सबसे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में बताने वाले हमारे एरिस्टोटल थे और एरिस्टोटल ने हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था. टैक्सोनॉमी है जनरली हमारी टैक्सोनॉमी 5 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज अल्फा टैक्सोनॉमी. टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी पहले बता देती हूँ आपको, उसके बाद हिस्ट्री करेंगे. अल्फा टैक्सोनॉमी, second is beta taxonomy, third is omega taxonomy, cytotaxonomy, and chemotaxonomy. Alpha taxonomy, types of taxonomy, these are alpha taxonomy, beta taxonomy, omega taxonomy, cytotaxonomy, chemotaxonomy. What about alpha taxonomy? This type of taxonomy is based on external characteristics of organism. Beta taxonomy, besides external features, it determining internal characteristics. For example, embryology, anatomy. Third one is omega. It is determining, yeah, you can say it based on all types of characteristics characters of
living being that is known as ओमेगा टैक्सोनॉमी। देखिए, अल्फा टैक्सोनॉमी एक्सटर्नल फीचर्स, बीटा टैक्सोनॉमी इंटरनल फीचर्स, ओमेगा टैक्सोनॉमी ऐसी टैक्सोनॉमी जिसमें सारे टाइप के कैरेक्टर्स इंक्लूड हो जाएं, हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज अ ओमेगा टैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी मीन्स cytological characters. It is based on cytological characters. That of the living organism is known as cytotaxonomy. और अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट्स में किसी भी टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट है, अगर उन केमिकल्स के बेस पे, जैसे अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं ये सब, तो हमारे कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल्स की जो टैक्सोनॉमी है, केमिकल के बेस पे जो टैक्सोनॉमी है, दैट इज नोन एज द कीमोटैक्सोनॉमी। सो इट इज based on chemical nature of the chemical nature या chemical characteristics present in living organism। भाई ये तो प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कीमोटैक्सोनॉमी। सो देयर आर 5 टैक्सोनॉमी, अल्फा, बीटा, ओमेगा, साइटोटैक्सोनॉमी एंड फिफ्थ वन इज कीमोटैक्सोनॉमी। अब चलते हैं हम हिस्ट्री पे। सबसे पहले अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हमारी बायोलॉजी के बारे में बताने वाले एरिस्टोटल थे, और उन्होंने बायोलॉजी में लिविंग स्पीसीज को 2 ही किंगडम में डिवाइड किया था। Aristotle, in our first video I told you that Aristotle is that person who is a father of biology and zoology। उन्होंने 2 किंगडम या ऑल लिविंग स्पीसीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, प्लांट्स, प्लांटिया एंड एनिमलिया। प्लांटिया वो थे जिनको उन्होंने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्री, शर्ब एंड हर्ब्स। हर्ब्स वो होते हैं जो मतलब जिनका स्टेम बहुत ही ग्रीन होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है। शर्ब, झाड़ी जैसे प्लांट्स हैं, हम उन्हें शर्ब बोलते हैं। एंड ट्रीज हैं, ये हमारे बड़े प्लांट्स होते हैं। बड़े प्लांट्स मीन्स जो मच ब्रांच्ड होते हैं, जिनका स्टेम है वो ट्रंक में कन्वर्ट हो जाता है, वुडी स्टेम हो जाता है, कोर सेल्स डेवलप हो जाती हैं, उसे हम ट्री कहते हैं। हर्ब्स हैं वो सबसे ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, साइज भी इनका ज़्यादा बड़ा नहीं होता। हमारे शर्ब हैं, दीज आर मीडियम साइज्ड प्लांट, ब्यूसी प्लांट, यू कैन से ब्यूसी मीन्स जो झाड़ियाँ होती हैं वो इसी में आती हैं। सेकंड, उन्होंने एनिमलिया के बारे में, एनिमलिया को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। वो टाइप्स जिनके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट्स होती हैं, सो एनिमल्स हु हैविंग आरबीसीज एंड द एनिमल्स विच डोंट हैविंग, एनिमल्स who don't have RBCs। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ज़्यादा सही क्लासिफिकेशन नहीं माना गया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं हुई थी। अब इनके बाद थियोफ्रास्टस ने बायोलॉजी के बारे में डिफाइन किया, बायोलॉजी के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में बताया, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ
botany. Second is Theophrastus. Theophrastus was a great person, great scientist, and he is father of botany, as well as, and is also known as father of ancient plant taxonomy. फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है इनको, और एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी के फादर भी हमारे थियोफ्रास्टस को ही कहा जाता है। उन्होंने प्लांट्स को काफ़ी सारे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंड ट्री, शर्ब, अंडर शर्ब एंड देन हर्ब। उन्होंने शर्ब की 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी थी, शर्ब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो ऐसे ही करके उनके 4 उनका जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ट्री, शर्ब, अंडर शर्ब एंड देन आफ्टर हर्ब्स। उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स अपनी लिखी, ही रॉट मैनी बुक्स, and his books were, first was Historia Plantrum, ये आपका important बन सकता है, Plantrum, Historia Plantrum. Second was Cause of Plants, and third was Inquiry into plants. ये हमारे थियोफ्रास्टस की बुक्स थी कुछ, हिस्टोरिया प्लांट्रम, कॉज ऑफ प्लांट्स एंड इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। उन्होंने उनके बाद हिस्टोरिया प्लांट्रम में उन्होंने 480 प्लांट्स हैं उनके नाम दिए। आफ्टर दैट थियोफ्रास्टस, our third scientist came, and he was Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. उन्होंने भी 2 ही किंगडम में लिविंग स्पीसीज को डिवाइड किया। He also divided all living organism into 2 kingdoms. One was, and दोनों kingdom कौन से थे? One was Plantia and Animalia. Plantia और Animalia के यहाँ पे इनका जो classification था, that classification couldn't explain about eukaryotic cell, यूकैरियोट्स एंड अबाउट प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के बारे में तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अब प्रोकैरियोट्स इन्होंने यही बताया भी प्लांटिया हैं, एनिमलिया हैं। तो ये भी इनका जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज आल्सो डिसमिस्ड बिकॉज उन्होंने प्रोकैरियोट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। इनकी काफ़ी सारी बुक्स थी। कौन कौन सी बुक्स थी? His books. First was Philosophia Botanica. Second is Systema Naturae. Third is Genera Plantrum, and fourth is Species Plantrum.
कैरोलस लिनियस की जो बुक्स थी वो कौन कौन सी थी? फिलोसोफिया बॉटनिका, सिस्टेमा नेचुराe। सिस्टेमा नेचुराe है, इसमें इन्होंने ये जो सिस्टेमा वर्ड है, इट इज दिस इज डिटरमाइनिंग अबाउट द टैक्सोनॉमी, कि टैक्सोनॉमी को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, जो हमारे नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको बहुत ही तरीके से अरेंज किया गया, इसीलिए उन्होंने ये वर्ड सिस्टेमा वर्ड यहाँ पे टैक्सोनॉमी के लिए यूज किया। एंड जेनेरा पैलेंड्रम एंड फोर्थ इज द स्पीसीज पैलेंड्रम। हमारे जो थियोफ्रास्टस थे उनकी हिस्टोरिया पैलेंड्रम है बुक का नाम, और यहाँ पे सिस्टेमा नेचुराe इंपॉर्टेंट है, जेनेरा पैलेंड्रम एंड स्पीसीज पैलेंड्रम। दीज ऑल आर द बुक्स ऑफ कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस के बाद हमारे एक टैक्सोनोमिस्ट और आए इन 1969। उससे पहले थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस किंगडम क्लासिफिकेशन वाज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? दैट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन this was given by Ernst Haeckel। अर्न्स्ट हैकेल है, उन्होंने हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन यह भी दिया गया। And in case of four kingdom classification, it was given by Coupland। नाइनटीन 1969 में हमारे एक टैक्सोनोमिस्ट, हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है R.H. विटेकर। In 1969, R.H. Whittaker gave a classification, and that classification is known as five kingdom classification। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया, दैट वाज गिवन बाय कार्ल वूज। He gave six kingdom classification। देखते हैं फिर 1969 में जो क्लासिफिकेशन था विच वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर, उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये क्लासिफिकेशन दिया। He gave this classification on the basis of cell structure, cell type, characteristics, जिस पे पांच किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड था। सेल स्ट्रक्चर, यू कैन से सेल टाइप, इसमें कौन कौन सी सेल हमारी यूकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैं। सेकंड इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन, and number of cell also include here, number of cells, cell type, number of cells, multicellular है, unicellular है, thallus organization, nucleus present है नहीं है, nutrition,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके बेस पे हमारे आर.एच. विठक्कर ने हमारा क्लासिफिकेशन किया। अब उन्होंने हमारा क्लासिफिकेशन 3 डोमेन्स के बेस पे किया था। देखिए जरा 3 डोमेन। So this is the diagrammatic sketch of the 5 kingdom classification of R.H. Whittaker। उन्होंने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स कौन से, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, उनके बेस पे यहाँ क्लासिफिकेशन दिया। सो प्रोकैरियोट्स को उन्होंने एक किंगडम में रखा विच इज़ वेरी सिंपल किंगडम एंड दैट इज नोन एज मोनेरा। मोनेरा में उन्होंने सभी प्रोकैरियोट्स को रखा जिसमें बैक्टीरिया इंक्लूड्स होते हैं, माइकोप्लाज्मा इंक्लूड्स होते हैं, वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट आर दीज आर। second is the kingdom Protista। तो you can say there are 5 kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantia, kingdom Fungi and Animalia। Monera simple prokaryotic and Protista में उन्होंने R.H. विठक्कर ने सारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जो सिर्फ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक हैं यूनिसेलुलर है, तो दोनों ही जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे सबको उन्होंने प्रोटेस्टा में रखा। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, पैरामीशियम एंड अमीबा, दीज आर इंक्लूड इन किंगडम प्रोटेस्टा। उसके बाद उन्होंने देखा कि देयर इज अ मल्टी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड उसके बेसिस पे उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन ऑटोट्रॉफ्स हैं, कौन हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स में कौन से हैं, प्लांट्स हैं वो हमारे सारे ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनमें। एंड फंजाई हैं, दे डोंट शो एनी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे अब्सॉर्ब देयर फूड मटेरियल। तो उन्होंने फंजाई को अलग ग्रुप में रखा, अलग किंगडम में रखा। फंजाई on the basis of mode of nutrition they adapted the absorption mode of nutrition and these are parasitic and saprophytic and third one is animalia। एनिमलिया में क्या देखा, एनिमलिया कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को इंगेस्ट करते हैं, तो इंगेशन के बेस पे उन्होंने एनिमलिया को अलग किंगडम में रखा। सो देयर वर द 5th किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय R.H. Whittaker and it was based on cell number, cell complexity and mode of nutrition, body organization and cell types। तो यहाँ पे मोनेरा सबसे सिंपल है, देन आफ्टर प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटिया एंड देन आफ्टर एनिमलिया। दिस इज द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन ऑफ R.H. Whittaker। अब हमारे लास्ट में हमारे कार्ल वूज ने इसको भी, कार्ल वूज जो हमारे साइंटिस्ट थे, टैक्सोनोमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। 6 किंगडम उन्होंने कैसे किया, इसी को उन्होंने सब डिवाइड कर दिया। उन्होंने कौन से किंगडम को सब डिवाइड किया, उन्होंने मोनेरा को किया। तो मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया इंक्लूड थे, यहाँ हमारे कार्ल वूज ने क्या किया, बैक्टीरिया का अलग किंगडम और हमारे आर्की बैक्टीरिया का अलग किंगडम। तो इसी तरह से बाकी तीनों प्लांटिया, एनिमलिया एंड फंजाई वर सेम एंड बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो ऐसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, वो कार्ल वूज ने दिया। Students, if you having any problem related to this topic, so you can go into comment box and comment there. We will solve that problem in next video. Thank you and have a nice day. So this is the diagrammatic sketch of the 5 kingdom classification of R.H. Whittaker। उन्होंने प्रोकैरियोट्स,
यूकैरियोट्स कौन से, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, एंड देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, उनके बेस पे यहाँ क्लासिफिकेशन दिया। सो प्रोकैरियोट्स को उन्होंने एक किंगडम में रखा विच इज़ वेरी सिंपल किंगडम एंड दैट इज नोन एज मोनेरा। मोनेरा में उन्होंने सभी प्रोकैरियोट्स को रखा जिसमें बैक्टीरिया इंक्लूड्स होते हैं, माइकोप्लाज्मा इंक्लूड्स होते हैं, वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट आर दीज आर। second is the kingdom Protista. So you can say there are 5 kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantia, kingdom Fungi and Animalia. Monera simple prokaryotic and Protista में उन्होंने R.H. Whittaker ने सारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जो सिर्फ यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेल्युलर है। तो दोनों ही जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे सबको उन्होंने प्रोटेस्टा में रखा। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, पैरामीशियम एंड अमीबा, दीज आर इंक्लूड इन किंगडम प्रोटेस्टा। उसके बाद उन्होंने देखा कि देयर इज अ मल्टी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड उसके बेसिस पे उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन ऑटोट्रॉफ्स हैं, कौन हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स में कौन से हैं, प्लांट्स हैं, वो हमारे सारे ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनमें। एंड फंजाई हैं, दे डोंट शो एनी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे अब्सॉर्ब देयर फूड मटेरियल। तो उन्होंने फंजाई को अलग ग्रुप में रखा, अलग किंगडम में रखा। फंजाई on the basis of mode of nutrition they adapted the absorption mode of nutrition, and these are parasitic and saprophytic and third one is Animalia. Animalia में क्या देखा, Animalia कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को इंगेस्ट करते हैं, तो इंगेशन के बेस पे उन्होंने एनिमलिया को अलग किंगडम में रखा। सो देयर वर द 5th किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय R.H. Whittaker and it was based on cell number, cell complexity and mode of nutrition, body organization and cell types. तो यहाँ पे मोनेरा सबसे सिंपल हैं, देन आफ्टर प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटिया एंड देन आफ्टर एनिमलिया। दिस इज द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन ऑफ R.H. Whittaker। अब हमारे लास्ट में हमारे कार्ल वूज ने इसको भी, कार्ल वूज जो हमारे साइंटिस्ट थे, टैक्सोनोमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। 6 किंगडम उन्होंने कैसे किया, इसी को उन्होंने सब डिवाइड कर दिया। उन्होंने कौन से किंगडम को सब डिवाइड किया, उन्होंने मोनेरा को किया। तो मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया इंक्लूड थे, यहाँ हमारे कार्ल वूज ने क्या किया, बैक्टीरिया को अलग किंगडम और हमारे आर्की बैक्टीरिया का अलग किंगडम। तो इसी तरह से बाकी तीनों प्लांटिया, एनिमलिया एंड फंजाई वर सेम, एंड बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। तो ऐसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, वो कार्ल वूज ने दिया। Students, if you having any problem related to this topic, so you can go into comment box and comment there. We will solve that problem in next video. Thank you and have a nice day.